हेलो बच्चों, क्या आपकी बोर्ड की तैयारी हो गई है? अगर नहीं हुई है तो आपको करना है सैंपल पेपर का सॉल्यूशन। तो मैं विनय कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ बाय विनय में आपको कराने जा रहा हूं आज सैंपल पेपर 2 का सेक्शन बी। देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है और लिखना किस प्रकार से हम आज समझेंगे। प्रूव दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चन आपने कई सोल्व भी किए होंगे, लेकिन इनको लिखने का तरीका क्या होता है यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हमें लिखना होता है लेट अस अज्यूम। क्या करेंगे? लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर कैसे होते हैं इसके बारे में हमें यहाँ पे पता है। ये रेशनल नंबर हो गया और इसको लिख देना है 7√5 इज इक्वल टू पी बाय क्यू, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। कैसे है भाई? P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। और Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये सबसे पहला काम होता है हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये लिखने का। उसके बाद हम आगे काम करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा। 7 ये इधर आ जाएगा हमारे पास, इधर डिनोमिनेटर में। अब बताओ, P एक इंटीजर है, Q एक इंटीजर है, 7 एक इंटीजर है, तो इस सारा का सारा क्या आ गया हमारे पास? यहाँ पे इंटीजर्स आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा? √5 इज अ रेशनल नंबर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। भाई कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है कि √5 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। भाई क्या ये हो गया हमारे पास सोल्व। बस इतना सा काम करना होता है इन क्वेश्चंस के अंदर। अगला सवाल, चलो यहां पे देखो, ये क्वेश्चन बड़ा ही मस्त सवाल है। ट्रायंगल का सवाल है। बीपीटी यहां पे यूज करते हुए हम क्या करना है, इसको सिमिलर दिखाना है इन दो ट्रायंगल को। ये कह रहा है AD बाय AE इक्वल टू AC बाय BD और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। भाई एंगल 1 यहां पर है, एंगल 2 यहां पर है, तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन रहा है। देखो एक यहां पे ये वाला ABD, ये इसके दो एंगल अगर बराबर है तो ये साइड क्या मिलेंगी? हमें इक्वल मिलेगी। अब यहां पे हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखते वक्त हम यहां पे ध्यान रखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देन क्या लिख पाएंगे भाई? AB इज इक्वल टू BD इससे। और अब यहां पे जो ट्रायंगल लिए हमने यहां पे, इन ट्रायंगल को लेंगे ट्रायंगल BAE एंड ट्रायंगल CAD। भाई BAE ट्रायंगल कहां पर है? BAE ये रहा। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? CAD, CAD ये रहा। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन चीज क्या आ रही है? इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल क्या है ना? कॉमन है। तो इसको लिखो यहां पे सबसे पहले तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दैट इज कॉमन। अब चलते देखो हम साइड के रेशियो के ऊपर, यानी कि AB, ये यहां पे क्वेश्चन में गिवन है, इसको लिखो पहले तो AD अपॉन में AE इज इक्वल टू AC अपॉन में BD। देन अगले स्टेप में लिखो यहां पे AD अपॉन में AE इज इक्वल टू AC अपॉन में जो ये BD है, इस BD को क्या कर दो भाई? AB से रिप्लेस कर दो और यहां पे लिख दो AB इज इक्वल टू BD। अब ये बताओ ये क्या हो गया यहां पे हमारे पास? ये AD किसके बराबर भाई? AD बराबर हो गया AC के बराबर, ये वाला साइड दोनों। AE किसके बराबर हो गया? AB के। यानी ये पूरी साइड इस पूरी साइड के बराबर, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर। तो साइड के रेशियो भी क्या मिल गए हमें? यहाँ पे सेम मिल गए दोनों ट्रायंगल में। यहां पे क्या लिख पाएंगे हम? दोनों ट्रायंगल ट्रायंगल BAE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAD। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी यूज करके हमने क्या कर दिया? इसको सिमिलर प्रूव कर दिया। 2 नंबर का सवाल था ये, हमने यहां पे काम करना था। बस ये जो स्टेप है इसका यहां पे यूज होगा। अगला सवाल चलो, देखो बड़ा ही मस्त सवाल है। यहां पे 2 टेंजेंट दे रखी है इस सर्कल के ऊपर। अब यहां पे कह रहा है एक्स की वैल्यू बताओ। एक्स कहां पे? ये रहा एक्स। अब हमें देखो करना क्या है, इसको पहले समझेंगे और फिर लिखने का तरीका देखेंगे। अगर एक सर्कल के 2 टेंजेंट होती है, दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है भाई? बराबर होती है। अगर R से लेकर के C तक का पॉइंट क्या है? 27 है। तो दूसरी टेंजेंट क्या है? टेंजेंट हमारे पास है यहां से Q से लेकर के C तक, इसकी लेंथ भी कितनी मिलेगी? 27 ही मिलेगी। लेकिन हमें इसकी लेंथ C से लेकर के ये वाला पॉइंट B पॉइंट तक 38 दे रखी है। तो ये वाला डिस्टेंस B से लेकर Q तक का डिस्टेंस कितना मिलेगा? 38 माइनस 27, यानी कितना? 8 और 10 11, ये मिलेगा 11। ठीक है।
अब देखो ये एक टेंजेंट बन गया हमारे पास और ये एक टेंजेंट बन गया। अब ये अगर 11 है तो ये भी कितना मिलेगा भाई, 11 मिलेगा। ये कह रहा पूरा डिस्टेंस बताओ, ये x तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है 10, ये कितना आया 11, तो कितना आंसर आ गया 21 आंसर आ गया। ये तो हमने समझ लिया कि हमने करना क्या है। अब लिखेंगे कैसे इसको, चलिए आइए देखते हैं। भाई सबसे पहला काम होगा हमारा आर सी और क्यू सी इज टेंजेंट ऑफ सर्कल, यहां पे लिखना आर सी एंड क्यू सी आर द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल। देन लिखेंगे हम आर सी इज इक्वल टू 27 इज इक्वल टू क्यू सी। ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या लिखेंगे यहां पे, बी सी इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में क्यू सी। बी सी की वैल्यू 38 रखो, बी क्यू लिखो, प्लस में क्यू सी की वैल्यू 27 लिखो। बी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 11 आ गई। ठीक है, ये आ गई 11 सेंटीमीटर बी क्यू की वैल्यू। अब दोबारा अगेन से लिखना पड़ेगा, बी क्यू एंड बी पी इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल। बी पी एंड बी क्यू आर द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल, टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल। देन क्या हो जाएगा, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। भाई ये काम हो गया। अब हमारा काम क्या है, निकालना ए बी निकालना। तो ए बी कितना है, ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस में पी बी। मुझे पता है ए पी कितना है 10 सेंटीमीटर, दैट इज साइड ऑफ स्क्वायर। ये लिख दिया हमने यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर। और पी बी कितना है भाई 11 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना आ गया यहाँ पे 21 सेंटीमीटर आ गया। ये काम करना था, यहाँ पे 2 नंबर का सवाल था, ये यूज करना था इसके अंदर। क्वेश्चन अगर डायग्राम ना भी आए तब भी हम इसी को इसी प्रकार से समझेंगे और काम करेंगे। अगला सवाल देखो, इवेल्युएट करना है यहाँ पे। वैल्यूज अगर याद है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अलग अलग डिग्री के ऊपर, तो क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। देखो भाई tan 30 की वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/√3, उसका कर दिया स्क्वायर। sin 30 होता है 1/2। cos 60 कितना होता है, 30 पे अगर 1/2 है तो cos 60 पे कितना होता है 1/2 होता है। sin का 30 cos का 60 होता है बराबर। sin स्क्वायर 90, 1 का स्क्वायर, tan स्क्वायर 60, √3 का स्क्वायर, माइनस में 2, tan 45 की 1, cos 0 की 1, sin 90 की वैल्यू 1, और ये 1 का यहाँ पे स्क्वायर। ये सारा हमने लिखने के बाद अब इनको सिंप्लीफाई करना है। ये बनेगा 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू में 3 माइनस में 2। अब देखो ये बन गया 1/6, ये बन गया 3/2, ये बन गया माइनस का 2। अब एलसीएम लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे सबका 6, 1 जमा में 9 जमा में यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा ये भाई 2 से डिवाइड किया 3, 3 3 9 और माइनस 6 दूनी 12, 9 और 1 10, 10 में से 12 गया, माइनस का 2/6, माइनस का 1/3 आ गई इसकी वैल्यू जब हम इवेल्युएट करेंगे तब। समझ आ गया होगा आपको। चलिए अगले सवाल के चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24 का बी पार्ट। देखो अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके नंबर अच्छे आएंगे अगर आप इन सभी पेपर को अच्छे से सोल्व कर लेंगे। अगर एक बार आप देख भी लेते हैं इनको तो माइंड में ये रहता है हाँ भाई हमने क्वेश्चन देखा हुआ है, किस तरह से हमें इसको करना है, और पेन पेपर लीजिए और इसके ऊपर लिखना शुरू कीजिए। प्रूव करो m² + n² इक्वल टू a² + b²। भाई m इधर है और n यहां पर है, तो क्या करना है, पहला काम यही करना है, इनका स्क्वायरिंग करना शुरू कर दो। यहाँ पे m का स्क्वायर करो, m का स्क्वायर कितना हो जाएगा a² cos स्क्वायर थीटा प्लस में b² sin स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab sin थीटा cos थीटा। ठीक है भाई। दूसरा n का स्क्वायर करो, यहाँ पे n का स्क्वायर कितना हो जाएगा a² sin स्क्वायर थीटा प्लस में b² cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि a और इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m² + n² इज इक्वल टू, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास यार ये टर्म ऐड होंगी, बस ये वाली टर्म दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अगर लिखेंगे पेपर में कैसे, इसको लिखने के लिए हमें पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे a² cos स्क्वायर थीटा प्लस b² sin स्क्वायर थीटा प्लस में a² sin स्क्वायर थीटा प्लस में b² cos स्क्वायर थीटा। दोनों टर्म कैंसिल हो गई, उनको हमने छोड़ दिया। अब देखो यहां से a² कॉमन, इधर से b² कॉमन, तो a² जब कॉमन लिया तो क्या बन गया भाई cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा
इधर से क्या लिया भाई हमने, बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो गया। और ये क्या करना था, हमने लेके क्या चले थे, एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर लेके चले थे, और यही प्रूव करना था। तो क्या हो गया, हैंस प्रूव। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा क्या किया हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के अंदर कई बार न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता है यहाँ पे 3, 5, 4 ऐसे करके, और तब पूछ लेता है बताओ यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो डायरेक्ट उनका क्या करो, स्क्वेयरिंग करो दोनों नंबर की, जो भी नंबर हमारे पास होते हैं, और यहाँ पे इनके आगे कोफिशिएंट होते हैं ना ए और बी के, साइन और कोस के आगे, उनका स्क्वायर कर दो, हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाती है। भाई 25 क्वेश्चन नंबर पे आ गए हैं। इसका पहला पार्ट देखते हैं क्या कहता है। ए पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल। क्या कह रहा है, इसे किस फॉर्म में बेंट किया गया, सर्कल की आर्क में बेंट किया गया, और सबटेंडिंग एन एंगल 6 डिग्री एट इट सेंटर। और ये आर्क कितनी है, बस इतनी है कि यहां पे क्या बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है ये आर्क, इस आर्क के ऊपर। कह रहा है कि ये 60 डिग्री का एंगल, कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस बतानी सर्कल की। आर्क की लेंथ कितना है, ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, यही है बस मात्र 22 सेंटीमीटर का। अब ये 22 सेंटीमीटर का, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है भाई, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब यहां से हमारे पास क्या निकल पाएगी, आर निकल पाएगा किसी प्रकार से, थीटा की वैल्यू हमें मालूम है, तो पुट कर दो भाई यहाँ पे आर इंटू थीटा, ये रख दिया, इज इक्वल टू 22। भाई 22 से 22 खत्म, 6 36, 2 3 6, तो आर बटे में 21 इज इक्वल टू 1 आ गया। आर की वैल्यू कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर आ गया। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये ध्यान रखना है जो पी से बेंट किया गया, ये आर्क के बारे में कह रहा है। कभी इसको जो रेडियस ये ले लो सेक्टर वाली, ये भी ऐड कर लो, इसको ऐड नहीं करना है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ व्हील, डायमीटर ऑफ व्हील ये बना दिया हमने व्हील, और ये इसकी डायमीटर 1.26 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशन। हमें ये बताना है 500 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये बताओ ये व्हील 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इन 1 रिवॉल्यूशन। भाई 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल यानी कि 2 पाई आर के बराबर। निकालना कितना है, 500 के लिए, तो 500 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा भाई, 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 पाई आर को, 500 इंटू 2 पाई आर। हमें सब कुछ पता है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 1.26 है, इसको डिवाइड कर दिया 200 से। भाई 2 से डिवाइड किया, डायमीटर था इसलिए 100 से डिवाइड किया पॉइंट आने के लिए, 2 पाई आर इंटू में 500, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से ये 2 खत्म, 7 से कम 7, 7 8 56, 22 पंजे 110 गुना में 18, 18 कम 18, 18 कम 18 और 19, 1980 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये व्हील इन 500 रिवॉल्यूशन। ठीक है भाई, यहां तक था हमारा सेक्शन बी पेपर नंबर 2 का। आपको समझ आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखिए अपना अगला पेपर का सेक्शन बी का सॉल्यूशन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।